हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सेंटेंस के आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को। सेंटेंस के आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस दिन हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के हमने उस दिन बताया था आपको पार्ट। ठीक, पार्ट्स दो बताए थे, एक बताए थे सब्जेक्ट और दूसरा बोले थे प्रेडिकेट। जैसे कि आपका ये पेन है, अगर दो टुकड़े हम कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसको सेंटेंस मान लें, इसके दो टुकड़े कर दें तो एक हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे कितने होते हैं। वैसे तो आपको 5 पढ़ाए गए होंगे जब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। जब शुरुआत में ग्रामर आपने पढ़ी होगी तो उस समय आपको 5 काइंड्स पढ़ाए गए होंगे। ठीक, अब इन्हीं काइंड्स की बात करेंगे। देखिए, सेंटेंस की काइंड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे ये पेन हम लिए हुए हैं, अब हमारे पास 2 काइंड के पेन हो गए, ये अलग है और ये अलग है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में रखते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, यानी इसे कहते हैं हिंदी में वाक्य के प्रकार या भेद। वाक्य के भेद भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। अब ये कितने होते हैं, पहला इसमें कौन सा है, सबसे फर्स्ट में रखते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, तो आपको रेडली बताए दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वक्ता द्वारा कहे गए, यानी जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा क्या स्टेटमेंट्स दिया गया है उस स्टेटमेंट को बताया जाता है। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखा होता है और इसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। अगर इस सीरियल में अगर कोई सेंटेंस हमारा दिया हुआ है तो उसे हम असर्टिव बोल सकते हैं। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपकी वर्ब यूज हुई। अब ये जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। हिंदी होती है विधि सूचक वाक्य। ये तो आपका फर्स्ट काइंड है। अभी हम इसको विस्तार में बताएंगे आपको क्या होता है विद एग्जांपल। अब देखिए, जो असर्टिव होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा हमारा जो इसका भेद है वो कौन सा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न सूचक वाक्य। अब देखिए यहां क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जिनसे हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब पहले आती है और इसके बाद सब्जेक्ट मिलता है। ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क भी अवश्य मिलता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, अब बात करेंगे इंपरेटिव की। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सुझाव का, प्रार्थना का या आदेश का भाव बोध होता है। इसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक
वाक्य। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, मीन्स टू से सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा क्या दी होती है, वर्ब दी होती है। कहने का मतलब ये जितने भी कार्य होंगे ये सब लगभग सेकंड पर्सन से करवाए जा रहे हैं या सेकंड पर्सन कर रहा है, ऐसा में बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं, पहले इसको समझ लें क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिनमें हमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, या दुख का भाव प्रकट होता है, या खुशी का भाव प्रकट होता है, या हर्ष या उल्लास का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या तो इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज होते हैं, या फिर व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेटरी होता है इसको बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होंगे इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलता है। अब आज बारी आती है लास्ट की, जो लास्ट काइंड है वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें हृदय के भाव को प्रकट किया गया हो, हमारे हृदय के भावों को प्रकट किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव में रखते हैं, जिन्हें हम आशीष सूचक या आशीर्वाद सूचक वाक्य बोलते हैं। मीन्स टू से आशीष सूचक वाक्य। ये हमारे 5 काइंड्स जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक। असर्टिव विधि सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य, इंपरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका होता है वो होता है आशीष सूचक वाक्य। तो पहले की बात कर ले, अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। किस प्रकार का सेंटेंस होता है, हाँ देखिए, असर्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसे हम विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम असर्टिव को सिंपल बोल दें, अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल दें तो हमारा मिस्टेक हो जाएगा। कहने का मतलब असर्टिव को हम सिंपल सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। क्यों, अभी बताएंगे। सिंपल आपका ये भी सेंटेंस का ही काइंड है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य या स्टेटमेंट को व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है, तत्पश्चात आपको वर्ब मिलती है। अगर इस क्रम में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस को जो पहला पार्ट डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जो आपका दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं निगेटिव।
पहले को बोले अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे को बोले निगेटिव सेंटेंस। ये किसके पार्ट हैं? ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव बोलते हैं और निगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव बोलते हैं। ठीक, अब ये जो आपका दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, बट सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक, अब देखिए यहां निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इधर अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसका जो भाव निकले, सेंस निकले, वो हमें स्वीकार। कहने का मतलब इसकी जो हिंदी होगी वो होगी स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक हुआ। अगर कथन हमें स्वीकार है तो वो हमारा अफर्मेटिव है, और अगर हमारा स्वीकार नहीं है तो वो निगेटिव है, जिसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ये हमारे कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो पहला मेरे समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें वक्ता के विचारों को या स्टेटमेंट को व्यक्त किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कहा गया भाव हमें स्वीकार हो, यानी उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमें स्वीकार है। और जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें जो लिखा हुआ कथन है, स्टेटमेंट है, वो हमें स्वीकार नहीं होता, अर्थात निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य भी या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, जिसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का जो दूसरा है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। दूसरा जो पार्ट था हमारा वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसकी हिंदी हम जानते हैं क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। ये जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं इनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्या होता है? प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले वर्ब दी होती है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के सबसे लास्ट में सेंटेंस की क्या दिया होता है? क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होता है। ऐसे सेंटेंसेस की सेटिंग में हम समझ गए कि हमको क्या करना है? पहले वर्ब यूज करनी है, फिर हमें सब्जेक्ट। मीन्स टू से आपको पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। कौन सी मिलेगी? हेल्पिंग वर्ड, या कोई क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकता है। तो ये सेंटेंसेस हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे कह दिया जाए कि इज ही नॉट गोइंग टू आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब देखिए ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है ये इंट्रोगेटिव का है, बट इंट्रोगेटिव को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसके भी दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। आगे और आगे देखिए, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसके दो पार्ट हमने कर लिया। एक हो गया हमारा अफर्मेटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। मीन्स टू से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस। अब हम जो दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं वो इस अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का करने जा रहे हैं और निगेटिव के दो पार्ट कर रहे हैं। एक यहां क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप, मीन्स टू से जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा अफर्मेटिव का वो कहलाएगा कौन सा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन टाइप उसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप। एक होगा क्वेश्चन वर्ब टाइप। दूसरा जो हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव का ही होगा, लेकिन कैसा होगा, क्वेश्चन वर्ब टाइप। अब ये अफर्मेटिव कौन से होते हैं, कहने का मतलब जिनमें निगेटिव जो सेंटेंस में लगने वाले वर्ड्स ऑफ निगेशन होते हैं वो यूज नहीं होते, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, ये आपके यूज नहीं हुए तो इसका मतलब वो अफर्मेटिव का है। और अगर ये वर्ड्स ऑफ निगेशन यूज हो गए हैं तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव आपका कैसा है, निगेटिव का है। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब टाइप भी मिलेंगे और क्वेश्चन वर्ब टाइप भी मिलेंगे। टू काइंड्स इसके भी हो गए। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव को हमने दो भागों में डिवाइड किया, पहले को अफर्मेटिव दूसरे को निगेटिव, फिर अफर्मेटिव के दो टाइप किए, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा क्वेश्चन वर्ब टाइप। उसी प्रकार से निगेटिव के दो टाइप्स कर लिए, एक को बोले हेल्पिंग वर्ब टाइप्स और दूसरे को बोल दिए क्वेश्चन वर्ब टाइप्स। अब अगली टेंस की बात करते हैं, सेंटेंस की, कौन सी, इंपरेटिव। अब बारी आती है इंपरेटिव सेंटेंस की, थर्ड नंबर में आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक मीन्स किसी भी वर्क को दूसरे से करा लेना, दूसरे से करवाना, वो हमारा कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। अब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस हो सकते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इंपरेटिव में इंपरेटिव के भी दो काइंड्स हो जाएंगे, एक को बोलेंगे अफर्मेटिव और दूसरे को बोलेंगे निगेटिव। एक कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव। ठीक, दो प्रकार के ये भी हो गए आपके, इंपरेटिव में भी निगेटिव और अफर्मेटिव दो प्रकार के सेंटेंस इसमें भी होंगे। लेकिन इंपरेटिव की बात अगर कर रहे हैं तो इंपरेटिव में होता क्या है रियल में, ये हम बताने जा रहे हैं, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देखें। देखिए, जब कोई भी बात होती है या किसी से हम वर्क कराते हैं तो हमें बात करने के लिए या किसी से वर्क कराने के लिए अब सेकंड पर्सन से हम कार्य करा रहे हैं। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से वर्क करा रहे हैं। तो अब सेकंड पर्सन से अगर हम वर्क करा रहे हैं तो उसके लिए हमें कितने काइंड्स में हम कार्य को करा सकते हैं। जैसे कोई पद में छोटा है और पद में बड़ा है, अगर उससे कोई कार्य करा रहा है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करनी, वर्क यहां भी होगा। अब आप हैं, आप अपने बड़े पद वाले से कोई वर्क करवाना चाहते हैं तो करवा लेते हैं, लेकिन आपका भाव जो होता है वो क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट का हो जाता है, निवेद का हो जाता है। निवेदात्मक भाव से हम उसे व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारा वर्क हो जाता है। कार्य वहां भी होता है। दूसरी सिचुएशन होती है पद में दोनों अगर बराबर है, सपोज दैट दोनों पद में बराबर इक्वल है। अब यहाँ दोनों इक्वल है, एक दूसरे से कार्य कराना है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो एडवाइस कर सकते हैं, या फिर अगर किसी से कोई चीज हमें बराबर वाले में भी अगर कोई चीज मांगना है, लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब तीसरी पोजीशन हमारी बनती है कि जब कोई बड़ा पद वाला होता है
और छोटे पद वाले से बात करता है तो उस कंडीशन में कौन सी अप्लाई होगी, यानी कार्य कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मालिक नौकर से बात करे या कोई बड़ा पद वाला छोटे पद वाले से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो वहां अगर कोई कार्य कराना है तो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। क्या करेगा, आदेश दे करके काम करा लेगा, यहाँ रिक्वेस्ट करके करा लेगा, यहाँ सलाह दे के या रिक्वेस्ट करके, यहाँ आपको ऑर्डर करके। दूसरी पोजीशन होती है एडवाइस की। नेक्स्ट से सलाह दे करके। अब सपोज दैट यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, जैसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप अपने मम्मी पापा से कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करके आप कह रहे हैं। और अगर वही कोई मित्र से बात कर रहे हैं, वकील से बात कर रहे हैं या डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर क्लाइंट में बात हो रही है, तो वहां क्या होता है, एडवाइस होती है, सलाह होती है। या आपका कभी जैसे एग्जाम में हम बैठे हुए हैं या हमें कोई काम है, कोई चीज हमारे पास नहीं है या हमसे भूल बस कहीं रह गई है और उसकी हमें आवश्यकता आन पड़ी है, तो उस समय मित्र से क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमारा वर्क हो जाता है। यहाँ थर्ड पोजीशन जो आपकी है ऑर्डर की है, यानी जो पद में बड़ा वो है और छोटे पद वाले से बात कर रहा है, तो वहां क्या करता है, या तो ऑर्डर करता है अपने वर्क को कराने के लिए, जैसे मालिक नौकर से बात कर रहा है, या आपके पिताजी आपसे बात कर रहे हैं, आपका टीचर आपसे बात कर रहा है, या आपके प्रिंसिपल आपसे बात कर रहे हैं, या कोई अधिकारी अपने नीचे पद वाले से बात कर रहा है, तो वहां क्या करता है, ऑर्डर करता है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, एडवाइस की, जिससे जब आप घर से निकलते हैं तो उस समय आपके जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि दाहिने चलना, बाएं चलना, या रोड को जब क्रॉस करना तो दोनों साइड में देख लेना, ये क्या होती है, एडवाइस होती है। या कह देते हैं कि बड़ों का सम्मान करना। तो ये जो हमारी सिचुएशन बनती है ये एडवाइस की होती है, ना कि ऑर्डर की। जबकि हमें क्या करते हैं, बड़े छोटे पद वालों को बताते हैं। तो ये कंडीशन हमारी किसकी बनती है, इंपरेटिव की बनती है। इंपरेटिव में आपको 3 कंडीशन बता दिया, यानी प्रार्थना हो सकती है, सलाह हो सकती है, या आदेश हो सकती है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार से, कितने प्रकार से इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला होता है जैसे हम सीधा वर्ब से यूज कर लें, जैसे कह दे ओपन द डोर, ये भी आपका इंपरेटिव का एग्जांपल है। यहां सब्जेक्ट नहीं दिया, सीधा वर्ब से स्टार्ट हुआ है। दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस हो सकता है जिसमें डोंट लिखा जा सकता है कि डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि क्या इंपरेटिव का है, यानी यहां डोंट से स्टार्ट हुआ है, इंपरेटिव निगेटिव का है, ये इंपरेटिव अफर्मेटिव का है। तीसरी पोजीशन बन सकती है नेवर टेल ए लाई, क्या कह दिया, नेवर टेल ए लाई। तीसरी पोजीशन आपकी हो गई। चौथी आपकी हो सकती है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तीसरी पोजीशन हो गई। यहां आपका काइंडली भी यूज हो सकता है, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका लेट से स्टार्ट हो सकता है, जिसे कह देते हैं कि लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। तो इस प्रकार से आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज हो सकते हैं। सीधा मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, डोंट से हो सकता है, नेवर से हो सकता है, प्लीज से हो सकता है, काइंडली से हो सकता है, लेट से हो सकता है। आपके इतने टाइप्स के सेंटेंस आपके इंपरेटिव में होंगे, लेकिन जो मेन चीज होगी इस सब में वर्ब दी होगी आपकी, यानी फर्स्टली किसका यूज किया गया है, वर्ब का ही यूज किया गया है। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं है।
अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके दो सेंटेंसेस और बच रहे हैं आपके। पहला बच रहा है आपका एक्सक्लेमेटरी और दूसरा आपका बच रहा है ऑप्टेटिव। और इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिटिव बेस में 3 और काइंड्स जोड़ दिए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और इन्हीं का एक मिला हुआ रूप होता है जो चौथा काइंड हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो 4 टाइप्स आपको फिर से बताएंगे। 3 टाइप्स आपके मेन है और उन्हीं से मिला हुआ जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस आपको बताएंगे, कॉम्प्लेक्स बताएंगे और कंपाउंड बताएंगे, और जो चौथा टाइप्स है उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। उसको भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।